एक बार फिर इंडियन बैटर्स नाकाम हुए इंग्लैंड के बॉलर्स के सामने। सिर्फ एक ही बंदा टिका रहा, वो थे जायसवाल। ऐसी पिच पे भी अगर जायसवाल इनिंग खेलने तो बकिया बैटर्स को क्या हो गया। जायसवाल जो बिल्कुल फॉर्म में नहीं थे, बेहतरीन इनिंग खेलते हुए इस वक्त 170 प्लस पे इस वक्त नॉट आउट रहे और उन्होंने इंडिया की इज्जत बचा ली। और यही सिचुएशन अगर जायसवाल आउट हो जाते तो बिल्कुल ही बदल सकती थी। ना रोहित शर्मा चले, ना मैं कोई भी बैटर, शुभमन गिल फिर फ्लॉप हो गए, शेषर ये फिर फ्लॉप हो गए। तो सारे बैटर्स फ्लॉप हो रहे हैं। अगर आप जायसवाल की इनिंग हटा दें और इंडियन बैटर्स का स्कोर कार्ड देखें तो किसी एक बैटर ने अब तक 35 रन नहीं बनाए हैं। और सिचुएशन ऐसी है इस वक्त इंडियन बैटर्स की कि बार बार फ्लॉप हो जा रहे हैं, बार बार फ्लॉप हो जा रहे हैं। आप देखिए जायसवाल इस मैच में तो चल गए, यहाँ इज्जत रख ली। अब यही बात मैं शुरू दिन से कहते आ रहा हूँ कि इंडियन बैटर्स की जो जो परफॉर्मेंस है ना वो कंसिस्टेंट नहीं है और इंडियन बैटर्स इसी वजह से बार बार जो है ना फ्लॉप हो रहे हैं। कभी कोई चलता है तो कभी कोई नहीं चलता। इसी अनकंसिस्टेंसी की वजह से इंडिया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। रोहित शर्मा फ्लॉप हो गए, शुभमन गिल को फिर मौका दिया, पता नहीं किस बात की सजा दे रहे हैं दूसरे खिलाड़ियों को। आप देखें, आपने जब सरफराज खान को सिलेक्ट किया था तो प्लेइंग 11 में आपने क्यों नहीं खिलाया, आपने रुतराज को क्यों नहीं खिलाया, आपने रिंकू सिंह को क्यों नहीं खिलाया। अब आप वही देखिए, आपने फिर भरत को खिला दिया, आपने वॉशिंगटन सुंदर को मौका नहीं दिया, आपने संजू सैमसन को मौका नहीं दिया। क्यों इतनी ज्यादा आप फेवरेटिज्म पे लगे हुए हैं। राहुल द्रविड़ हो जाए या रोहित शर्मा हो जाए, आपने सरफराज खान को जब सिलेक्ट किया था प्लेइंग 15 में या 14 में तो प्लेइंग 11 में करने की क्यों नहीं किया। शुभमन गिल को आप कितना मौका देंगे, शुभमन गिल फिर फ्लॉप हो गए। शेष अय्यर को फिर आप कितना मौका देंगे, शेष अय्यर फिर फ्लॉप हो गए। आप भरत को कितना मौका देंगे, भरत फिर फ्लॉप हो गए। तो इंडिया कहां तक खेलेगा। विराट कोहली की कमी इंडिया को बार बार महसूस हो रही है। अभी आप इस सिचुएशन में तो आ गए कि आज का दिन आपको बचा लिया, इनिंग इतना स्कोर कार्ड लगा दिया जायसवाल ने और ये पिच ऐसी थी जहां पे आराम से जायसवाल जैसे बैटर चल सकते थे। अब देखना ये कि इंडिया आगे कहां तक स्कोर लेके जाता है। अगर इंडिया 400 450 कर लेता है तो कल इंग्लैंड के बैटर्स किस तरह बैट करते हैं, जो फर्स्ट सेशन गुजर जाएगा। क्योंकि अब सिचुएशन ये आएगी कि पिच किस तरह बिहेव करती है। अगर पिच बॉल को ज्यादा टर्न नहीं देगी या ज्यादा नीचे बैठेगी तो इंग्लैंड के बैटर्स के लिए मुश्किल होती चली जाएगी। तो इंडिया की जो इज्जत बची है ना ये पहले दिन दूसरे टेस्ट मैच में, ये इससे सारा क्रेडिट जायसवाल को जाता है। आप आपको सोचना कि जायसवाल के इसमें आप स्कोर कम कर दें, अगर जायसवाल के 50 रन कर दें तो फिर आप देखिए इंडिया ने क्या स्कोर किया होगा। तो इंडिया को यहाँ पे समझने की जरूरत है कि जो उनके यंगस्टर हैं बैक पे बैठे हुए उनको मौका दें। आप बार बार क्या शुभमन गिल को मौके दिए चले जाते हैं। अब आप देखिए दूसरा टेस्ट तीसरा टेस्ट में जब आएगा तो उस वक्त मैं बताऊंगा, लेकिन आप याद रखिएगा फिर विराट कोहली जाहिर है उनकी तो ऑटोमेटिक चॉइस होंगे, वो तो डायरेक्ट आ जाएंगे टीम में। के राहुल आ जाएंगे तो फिर सरफराज का क्या होगा। ठीक है, नया दूसरे को भी आप मौका दिया, ठीक है आपने उसको दिया, लेकिन आपको सरफराज को मौका देना चाहिए था। अब क्या सिचुएशन है, रोहित शर्मा की परफॉर्मेंस थोड़ी डाउन हुई चली जा रही है, उसके बाद शुभमन गिल फ्लॉप हो गए, तो फिर सब के सब इसी तरह परेशान होते रहेंगे। तो सिचुएशन ये है कि इंडिया आगे कैसे खेलेगा। तो इंडिया को जीतना है तो सारे बैटर्स को परफॉर्म करना पड़ेगा। ये टेस्ट मैच है, अगर टेस्ट मैच में भी इंडियन बैटर्स 35 रन स्कोर नहीं कर पा रहे तो फिर इंडिया आगे कैसे करेगा। तो यहाँ इंडिया के लिए मुश्किल आएगी। इंडिया को देखना पड़ेगा कि वो आगे किस तरह चलेगा। अभी बेसबॉल क्रिकेट तो सही है, ठीक है ना, मैं बहुत क्रेडिट दूंगा शोएब बशीर को, बेहतरीन बॉलिंग कर रहा है डेब्यूट में, उसने अच्छी विकेट। दूसरा रेहान भी दूसरी अच्छी बॉलिंग कर रहा है और जेम एंडरसन तो कर ही रहे हैं, उनका तो एक्सपीरियंस ही है। अब दूसरा दिन आएगा, इंडिया 400 प्लस देता है। अब इंडिया ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार होगा या नहीं ये वक्त बताएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि पहले टेस्ट मैच के पहले और दूसरे दिन इंडिया इतना ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो गया था। आप मैं इनके स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को सुन रहा था, एक्स प्लेयर्स को सुन रहा था, ओ भाई बेसबॉल फ्लॉप हो गया और इंडिया ने तो बैट बजा दी, बेसबॉल की बैट बज गई। तीसरे और चौथे दिन क्या बैक जैसे कहना कम बैक नहीं होता है, ऐसा कम बैक किया था कि मुंह तोड़ जवाब दिया था और पूरा मैच छीन लिया था इंडिया से। तो अभी जो लोग ये समझ रहे हैं कि इंडिया ने ग्रिप मजबूत कर ली है, नहीं, अभी इंडिया ने ग्रिप मजबूत नहीं की है। इंडिया के लिए सबसे बड़ा टेंशन की बात यह है कि इंडियन बैटर्स फ्लॉप हो रहे हैं। फर्स्ट टेस्ट मैच के दूसरे इनिंग में भी इंडियन बैटर्स फ्लॉप हुए थे। फर्स्ट टेस्ट मैच के पहली इनिंग में सिर्फ केएल राहुल ने और जायसवाल और जडेजा ने आपको इतना स्कोर कर दिया था, लेकिन दूसरी इनिंग में जब वो नहीं चल सके तो पूरी की पूरी टीम बैठ गई थी। तो अब सिचुएशन ये है कि यहां से अगर यहां से ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार फिर से टीम इंडिया हो गई तो फिर इंग्लैंड ने छोड़ना नहीं है और इंग्लैंड ने ये ग्रिप पकड़ ली
तो आपकी जो ये कमजोरी है ना, वो फिर कमजोरी रह जाएगी। और एक लाइन अगर पकड़ लेता है ना इंग्लैंड टीम, तो वो बेसबॉल सिचुएशन हो या रवायती टेस्ट मैच हो, इंडिया के लिए मुश्किल हो जाएगी इंग्लैंड को सामने फेस करना। तो अभी भी वक्त है, इंडियन बैटर्स अपनी टीम सिलेक्शन सही कर लें तो बेहतर होगी। और इंडियन बैटर्स की परफॉर्मेंस डाउन पे डाउन हो रही है। और अब देखना है कि जाहिर है कुलदीप यादव को लाए, सिराज को रेस्ट दिया, सिराज को बिठाया है, मुकेश को लाए हैं। तो अब जो बुमराह तो बेहतरीन बॉलर ही है, अब अश्विन है, बुमराह हो गए, अक्षर पटेल हो गए, कुलदीप यादव हो गए, और इनका सारा किरदार होगा मुकेश का कि ये किस तरह की बॉलिंग करेंगे। तो अब ये कल पे डिपेंड करता है, लेकिन आज का पूरा दिन जाता है जायसवाल के नाम, शोएब बशीर के नाम और रेहान के नाम, जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी है अपने अपनी टीम की तरफ से। लेकिन सारा गुस्सा इस बात पे है कि बार बार सरफराज खान को आप क्यों वो कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आप शुभमन गिल को, क्या सुर का आपके पल लगे हुए शुभमन गिल में, क्या सुर का आपके पल लगे हुए शेख सैयद में, जो आप उसको मौके पे मौके दिए जा रहे हैं इतनी बकवास परफॉर्मेंस पे। तो ये चीज़ है जो कि इंडिया को मुश्किल में डाल रही है। होप करते हैं कि इंडियन सिलेक्शन आगे चल के ऐसी गलतियां नहीं करेंगे। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा कि आपको क्या लगता है कि दूसरे और तीसरे दिन कहाँ तक सिचुएशन जाएगी। इंडिया को ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार नहीं होना है, ये बात मैं अभी भी कह रहा हूँ। आप अपनी राय का इजहार कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।